Yeah, I have done. Yeah. थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Yeah. सर्वप्रथम मैं टीम चैंपियन नई दिशा के माध्यम से आए हुए सभी प्राउड ब्रांड एम्बेसडर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं दिनेश कुमार, कानपुर यूपी से। नई दिशा ये प्लेटफॉर्म हमारे डॉक्टर साहब इदरीस मोदी जी के माध्यम से जो शुरुआत हुई है, हम लोग ऑन पैसिव की तो बात हर जगह सुनते हैं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज 24 आवर जितने भी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, हर जगह ऑन पैसिव की बात होती है। और आज हम 4 साल 5 साल से जो कुछ भी सीखते आ रहे हैं इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, वो ऑन पैसिव ही सीख रहे हैं। ऑन पैसिव के विजन को, मिशन को, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी हम लोगों को मिल रही है और हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा जो नया प्लेटफॉर्म एक बनाया गया है, ये काफी समय से चल रहा है डॉक्टर इदरीस मोदी के मार्गदर्शन में, जिसमें हमारे डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी, हमारी शाहीन मैम, नाजमा मैम, सरवेन जी, यहाँ अगर कहा जाए तो काफी लोग अच्छे लीडर्स हैं जो यहाँ अच्छी बातें भी करते हैं और हम लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। नई दिशा में यहाँ क्वालिटी और डेवलपमेंट की बात होती है। यहाँ हमें अपने समाज को, हमें अपने आप में किस तरीके से डेवलपमेंट लाना है, हमें कैसे क्या सीखना है, इन सारी चीजों के ऊपर यहाँ चर्चाएं होती हैं। और ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना या बताना, क्योंकि ये तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सी चीजें हैं जो हमारे सामाजिक हित में, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए हर एक जगह आवश्यक है कि हमें किस तरीके से अपने आप को पेश करना है, सामने वाले के साथ किस तरीके से बात करनी है, क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं जिसका वर्ल्ड में एक अपना एक वजूद है। और अगर इस तरीके के लक्षण हमारे बीच में नहीं होंगे तो अपने आप को फाउंडर कहलाने के हकदार नहीं है। फाउंडर तो हर कोई बन सकता है, लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि फाउंडर की क्वालिटी क्या होती है, उसे सामने से समाज को दिखाना चाहिए, समझना चाहिए, समाज उसको देख के आगे बढ़े, तब तो उसको कह सकते हैं कि ये फाउंडर है। और यहाँ तक कि अगर देखा जाए हमारे एस सर के अंदर, उनको हम लोग कॉपी करें तो हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अगर उनको कॉपी करते हुए हम आगे बढ़ जाएं तो हम ये समझ लेंगे कि हम ऑन पैसिव के रियल फाउंडर हैं। फाउंडर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आज की डेट में हम लोगों के अंदर काफी चीजें ऐसी हैं जिनका मैं सुधार कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और एक दूसरे के माध्यम से हम लोगों को ये मौका मिल रहा है। तो इसी तरीके से इसी कड़ी में आज नई दिशा प्लेटफॉर्म पर एक नया सेशन रखा गया है, लीव कंफर्ट जोन। ये भी अगर देखा जाए तो अपने तरीके से एक बहुत बड़ा विषय है लीव कंफर्ट जोन, और इसके समझने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है और सूझ शब्दों में भी आप समझ सकते हो। और अगर इसकी परिभाषा को अगर ज्यादा विस्तार से अगर कहा जाए तो ये बहुत बड़ा विषय हो जाता है। इस पर ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं अपने ग्रेट अपलाइन, ग्रेट लीडर, मेंटर डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी को इनवाइट करूंगा कि वो आए और लीव कंफर्ट जोन पर अपने शब्दों के साथ परिभाषित करें, जिससे हम सभी लोगों को सीखने का, समझने का मौका मिले। डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी, मोस्ट वेलकम डॉक्टर विकास श्रीवास्तव। ओके, थैंक यू दिनेश सर, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आपको बहुत बहुत इस बात का भी धन्यवाद कि एक चैलेंज आया, क्योंकि हमारी होस्ट महिमा जी अभी बिजी थी, हो सकता है कि सेशन के चलते चलते वो सेशन में एंट्री कर जाएं। तो ऐसे इस महत्वपूर्ण पलों पर आपने एक जिम्मेदारी संभाली, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यही होता है डेडिकेशंस, कि हमेशा एक रेडी रहना, एक हमेशा तत्पर रहना एक जिम्मेदारी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश सर। और निश्चित ही है, मैं सर्वप्रथम डॉक्टर इदरीस मोदी जी का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि रोज रोज हम सभी लोगों को कुछ नए टॉपिक्स देकर और यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी बातों को इम्प्रूव करने के लिए, प्रेरित करने के लिए जो मंच तैयार किया गया है, तो उसके लिए मैं डॉक्टर इदरीस मोदी जी का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और बैकएंड में जितने भी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नई दिशा परिवार पूरा सपोर्ट कर रहा है। जैसा कि अभी आपने भी दिनेश सर बताया कि सरवण सर है, नाजमा मैम है, साहिन मैम, संपा जी या सीमा मैम, और भी सारे बहुत सारे लोग नई दिशा में हैं। तो उनका भी एक बैकएंड में जो सपोर्ट है, समर्थन है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं डॉक्टर
प्रकाश श्रीवास्तव, उपस्थित यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट हैं और आज के होस्ट और को होस्ट या जो भी हमारे अटेंडीज हैं, सभी का दिल से सादर अभिवादन, वंदन, नमन करता हूँ। आज का टॉपिक है लीव कंफर्ट जोन, यानी कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलें। देखिए, हम सभी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं की बात ही नहीं है यहाँ पर, हम सभी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं, बहुत बड़े तरक्की करना चाहते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो ये ऊंचे ऊंचे जो मुकाम है या ये बहुत सारी तरक्कियां हैं, यूं ही नहीं मिल जाती हम सभी को। हमको क्या है, इसके लिए एक एफर्ट डालने पड़ते हैं, एक सही मार्गदर्शन में, एक सही दिशा में हमें प्रयास भी करने पड़ते हैं। और जब हमको सही दिशा में या सही मार्गदर्शन में जब हमें प्रयास करना होता है, तो वहां पर हमें क्या है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। अब एक प्रश्न आता है, ये कंफर्ट जोन क्या है? तो कंफर्ट जोन से जाहिर सी बात है, यहाँ पर ये है कि हम सभी अपनी लाइफ में देखिए तरक्की चाहते भी हैं, और थोड़ा सा भी अगर कहीं अचीवमेंट आ जाता है, तो वहां पर क्या हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, बस इतना मैंने पा लिया और यहाँ पर हम संतुष्ट हो गए और मुझे बस इसी तरह से ही अपना जीवन गुजारना है। तो जहाँ कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जहाँ पर संतुष्ट हो गया, वो वहीं पर उसकी जो प्रोग्रेस वहां पर उसकी रुक गई। तो यदि आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची सफलताओं को अर्जित करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या, संतुष्ट नहीं होना है, यहाँ पर अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। दूसरी चीज क्या हो जाती है कि बहुत से लोग होता क्या है कि जैसे कि देखिए, जब एक डेस्टिनी होती है, एक जैसे हमने देखा है, हम सभी ने देखा है कि जो जो सफल लोग हुए हैं, बहुत सारे ऐसी इंस्पिरेशंस हैं जिनकी बायोग्राफी भी है, जिनके बारे में आज तो इंटरनेट का दौर है, तो हम यूट्यूब में भी या कहीं पे भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी उनकी बायोग्राफी देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो एक प्रेरित होते हैं। तो निश्चित ही है कि कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन से बाहर ही आए हैं। अब होता क्या है कि हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजें जरूर होती हैं। एक तो देखिए, एक तो हमें क्या, अपने अंदर जो गुण होते हैं उनका ही विकास करना है। होता क्या है कि सफलता कब नहीं मिलती है, हमारे आलसी स्वभाव की वजह से, या को बहुत सारा निर्णय हम क्या कर लेते हैं कि टाल मटोल में भी ले जाते हैं कि हाँ, आज का काम कल या कल का काम परसों, या अभी कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये काम अभी हम कल से तो प्रॉपर वे में करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, मुझे अगर जिम जाना है, तो मुझे क्या है, कल चलिए ठीक है, आज मैं नहीं गया लेकिन कल जरूर जाऊंगा, या कल आया जैसे है तो नहीं, परसों जाऊंगा। तो ये टालम टोल भी रहती है, और कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास की भी कमी रहती है। तो ये सब क्या, हमारी असफलता के कहीं ना कहीं परिचायक होते हैं। इन सबसे भी एक बड़ा कारण क्या है, कंफर्ट जोन। तो ये कंफर्ट जोन क्या है कि जैसे भी मैंने बताया कि हाँ, हम वहां पर एक ऐसी स्टेज आ गई, थोड़ा सा अचीवमेंट आ गया, और वहां पर आके हम क्या कहते हैं, संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। तो निश्चित ही है, वहां पर हमें हमारी जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो हमें अंदाजा नहीं होता है, हमें समझ में नहीं आता है, हमें एक आइडिया नहीं आ पाता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम इस कंफर्ट जोन से बाहर निकले। और कंफर्ट जोन ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत सारी चीजें क्या है कि हम अपने आप को वहां पर सुविधाजनक भी मान लेते हैं। कि उदाहरण के लिए, ठीक है, मेरी अगर 10 to 5 की लाइफ है, या मॉर्निंग में मेरे साथ ऐसा है, तो वो क्या है कि जो भी मेरा एक दिनचर्या है, वहां पर क्या है कि हमने उसमें अपने आप को सुविधाजनक बना लिया कि बस इतना ही है मेरा जीवन, इतना ही करना है। तो क्या है कि हम क्रिएटिव नहीं हो पाते, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते, हम कुछ ऐसा बदलाव नहीं ला पाते हैं जिसके लिए ये सब बातें जो है संभव हो सके, जो तरक्की जैसी चीजें हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है, एक बहुत जरूर एक काउंट करने वाली है कि हमें इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। और यदि अगर हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल आते हैं, तो होता क्या, इसके फायदे क्या हैं कि हम अपने जीवन में पहली चीज तो क्या कि बहुत बड़े बदलाव ले आ पाते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हमें बहुत सी भविष्य में एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। होता क्या है, देखिए, अपॉर्चुनिटी जीवन है कि हमेशा एक व्यक्ति के अंदर डिजायर टू गो की भावना रहनी चाहिए, आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा रहनी चाहिए। लेकिन कब होगा, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। देखिए, आज हम सभी लोग क्या है, फाउंडर्स हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी भी हमको कैसे मिली, कब मिली, क्यों मिली, क्योंकि हम सभी ने अपने आप को कंफर्ट जोन से कहीं ना कहीं बाहर निकाला होगा, तब ये सारी अपॉर्चुनिटी हमको मिल पाई है। तो यहाँ पर हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। एक चीज और हो जाती है कि अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल आते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो आपके साथ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हर परिस्थिति में, हर उसमें आप सामंजस्य बिठा लेते हैं और एडजस्ट हो जाते हैं। दुख सुख, या क्या कहते हैं, लग्जरी लाइफ, नॉन लग्जरी लाइफ, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वहां पर क्या, अपने आप को आप
ढल जाते हो, एडजस्ट कर लेते हो। तो एक ये भी एक फायदा इसका है, हमारी मानसिकता बदल जाती है प्रॉपर वे में कि हाँ जो हम थॉट्स जिस लेके चलते हैं। देखिए हर व्यक्ति की देखिए चिंतन है और विचार ही एक जिंदगी है, और एक विचार हमारा हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव ले आता है। तो ये हमारी क्या है कि मानसिकता भी बदल जाती है। हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक पॉजिटिव माहौल के साथ हम अपने आप में भी विकास करते हैं, और साथ ही साथ क्या है हम एक जिस समाज में रहते हैं, जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उस कम्युनिटी में भी हम एक अच्छा सा परिवर्तन लाने का एक प्रयास करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम क्या कहते हैं इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जैसा कि अभी हम सभी लोग देखिए कितनी अच्छी बातें करते हैं हम सब लोग, हम ब्रांड एम्बेसडर हैं, और ये होगा हमारा कॉन्सेप्ट जो हमारे ऑन पैसिव का जो विजन है वो भी क्या है कि ह्यूमैनिटी को बल देना। तो ये आज हम लोग क्यों ऐसी बातें कर पा रहे हैं, इसमें भी एक सोचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हम अब कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं, और जो सक्सेस जो विशाल और विकसित करके दी जा रही है उसको हमें संभालना है, और संभालने के साथ अपने ड्रीम्स भी पूरे करने हैं। लेकिन हर व्यक्ति आज हर ब्रांड में क्यों ऐसी बात कर रहा है कि हाँ हमें चैरिटी करनी है, हमें ह्यूमैनिटी में इन्वॉल्व होना है। तो ये क्यों करना है? तो ये विचार कहाँ से आया? क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं सभी के सभी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आए हैं। और इन चीजों से क्या होता है, जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल आते हैं तो हम जिंदगी में बड़े से बड़ा मुकाम भी हासिल कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स कोई माने नहीं लगती है, कोई भी टारगेट हमें बड़ा नहीं लगता है, मुश्किल नहीं लगता है, और व्यक्ति उस टारगेट्स को उनको लाख मेहनत से या लाख कठिनाइयों के बावजूद भी उनको पा लेता है। तो ये बड़े से बड़े जो है मुकाम भी वो हासिल कर लेता है। तो इसलिए क्या हमें कंफर्ट जोन से बाहर निश्चित ही आना होता है। और सबसे मेन चीज ये है कि अब मेन चीज आती है कंफर्ट जोन क्या है कि हाँ ठीक है मैं एक सुविधाजनक स्थिति में आ गया और मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, तो बस मेरी लाइफ वही है। और लेकिन होगा क्या कि जो मैंने अभी बताया कि हम बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाएंगे, या हम बहुत बड़ा मुकाम नहीं हासिल कर पाएंगे। और इसके बाहर निकलने के फायदे भी जो मैंने अभी बताए हैं कुछ 4-6 पॉइंट में। अब ये होता है कि मेन चीज क्या है कि कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले। कभी कभी होता ना कि ये चीजें बातें अच्छी हैं कि कंफर्ट जोन क्या है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बाहर निकलने से हमारे अंदर बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, हमारी मानसिकता बदल जाएगी, हमारा चारित्रिक विकास हो जाएगा, हम कमिटेड हो जाएंगे। बट क्या है कि कंफर्ट जोन से हम बाहर कैसे निकले, ये भी एक चीजें काउंट होती है। तो उसके लिए कुछ आवश्यक टिप्स हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है कि एक डर होता है, तो हर व्यक्ति के अंदर एक डर होता है, तो अपने डर को हमें क्या बाहर निकालना है। पहला पॉइंट तो यहाँ पर है कि अपने डर को बाहर निकालो। ये डर हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी लाता है। कभी कभी होता है ना, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, देखिए हम सभी लोगों को मिली होंगी, और हम सभी लोगों ने बाद में एक पछतावा सभी लगा होगा कि काश मैं इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेता, ये ऐसा ऐसा मेरे पास आया था, और इसको मैं अगर कंफर्ट जोन से बाहर आकर इस पर डिसीजन लेता या इस पर एफर्ट डालता, तो आज मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होता, आज मैं बहुत बड़ी तरक्की के आयामों को छू रहा होता। तो ये सब सारी चीजें, लेकिन क्यों नहीं मैं कर पाया? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कंफर्ट जोन में था, और एक कारण क्या था कि डर, कि नहीं ये मुझसे तो होगा नहीं, लोग क्या कहेंगे, या अगर मैंने किया भी और असफल हो गया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी, मेरी इमेज पर प्रभाव पड़ेगा। ये सब सारी चीजों को, ये जो हमारे अंदर एक डर होता है, इस डर की वजह से भी क्या कहते हैं हम कभी कभी डिसीजन उचित नहीं ले पाते हैं। ये डर बहुत बड़ा हमारा शत्रु है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें अपने जो है डर बाहर निकालना है, और इसके लिए हमेशा ये है कि निडर बनना चाहिए। तो एक अच्छा सा मंत्र है, मैं तो यही कहता हूं हमेशा कि मैं निडर हूं, मैं निडर हूं, निडर हूं, निडर हूं, निडर हूं, हमेशा गुनगुनाते रहो। जब भी कभी लगे ऐसा कि कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि आप समस्याओं में फंसे हों, आप चैलेंजेस में भी हों, तो हमेशा क्या कि मैं निडर हूं, निडर हूं, निडर हूं। तो ये चीजें क्या होगी, जब आपकी चीजें, जब कहते हैं ना वो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जो फ्रिक्वेंसी आप वहां भेजोगे वो मिलेगी, तो वाकई में आपके अंदर ये डर बाहर निकलेगा, और ये डर हमको निकालना ही होता है। दूसरी चीज एक और आ जाती है कि ज्यादा सोचना, उसको भी हमें रोकना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या है कि ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। कोई भी बात हो गई, जैसे ठीक है डिसीजन लेना है क्या, तो उसमें क्या बहुत जरूरत से ज्यादा सोचना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि
सोचेंगे नहीं तो एक निर्णय हम नहीं ले सकते हैं। बट क्या कभी कभी कुछ लोग बहुत ज्यादा सोच जाते हैं, तो ज्यादा सोचने से क्या है कि फिर आप जो है उसके सकारात्मक फिर उसके नकारात्मक परिणाम, और पता चला नकारात्मक ही परिणाम में सोचते गए सोचते गए सोचते गए, तो वो चीजें जो है आपको जो है बाधाएं बनती हैं, उसमें रुकावट आती है। या कभी कभार आप उन बातों को भी सोच जाते हो जो आपके पास्ट में हुई होती है, हाँ पास्ट में मैंने ऐसा डिसीजन लिया था, मैंने ऐसे एफर्ट डाले थे, वहां पर ये ऐसा हो गया, ये सारी चीजें। तो अब क्या आप पास्ट में भी जा रहे हो, तो क्यों जा रहे हो? क्योंकि आप ज्यादा सोच रहे हो। ठीक है, पास्ट में जो था था, आज क्या है, आज के हिसाब से क्या है, आज मेरी स्थिति ये है, आज मेरे पास इस तरह से अपॉर्चुनिटी है, आज मेरे पास इस तरह से ये कार है, आज मेरे पास इस तरह से ये विचार है, मुझे आज के हिसाब से कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एफर्ट डालने हैं उचित दिशा में। तो क्या है, ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि हमेशा हर दिन नया सीखते रहे। हम सभी लोगों ने देखिए हमेशा सुना भी होगा, देखिए बात भी देखिए कितना टॉपिक भी कितना अच्छा है कि लीव कंफर्ट जोन। तो सभी लोगों से हम लोगों ने सुना है, अक्सर ये बातें आ जाती हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुछ नया सीखो, कुछ नई स्किल डेवलप करो, या कुछ क्रिएटिविटी लाओ। तो ये सब सारी चीजें हमें क्या है करनी ही होती है। तो हमेशा क्या हम नया सीखते रहें, रोज कोई ना कोई चीज नई स्किल हम जरूर सीखें। उदाहरण के लिए जैसे मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, लेकिन म्यूजिक मुझे आता नहीं। ठीक है, लेकिन क्या है कि आज बहुत सारी चीजें हैं, आप यूट्यूब में जाकर आप सीख सकते हो कि हाँ कैसे कैसियो बजाया जाता है, कैसे और भी कोई चीजें बजाई जाती हैं, या कैसे गाना गाया जाता है। तो आप क्या है कि एक सीख सकते हो। बेशक आप परफेक्ट सिंगर ना हो, परफेक्ट आप क्या कहते हैं म्यूजिशियन ना बन पाओ, लेकिन क्या है एक सीखने का प्रयास। हाँ कम से कम आप धुन तो समझ सकते हो, जो सरगम है उसको तो आप सीख सकते हो, उसको तो समझ सकते हो। इसी तरह कुकिंग है, या बहुत सारी ऐसी हॉबीज हैं जो आपके, या बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो आपकी हॉबीज में नहीं होती है, बट क्या है सीखते रहो। तो कुछ नया जब आप सीखते रहेंगे तो ये भी क्या है आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में मदद करेगा। एक चीज और आ जाती है क्रिएटिविटी वर्ड। तो हमेशा क्या है क्रिएटिविटी जरूर रखें, हमेशा क्रिएटिव जब भी ये हो, हमेशा एक माइंड जो है क्रिएटिव में कि ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, इसको ऐसे होना है, इसको ऐसा है, कुछ ना कुछ आप जो है एक जैसे नहीं धुन होती है कि धुन के धनी हो जाना है, कहावत है ना कि धुन के धनी। तो हाँ ठीक है, हमें जबरदस्ती क्रिएटिवनेस डालनी है। अगर जैसे बहुत सारे यहाँ पे देखिए अभी है नहीं, कुछ लोग जैसे अभी पोस्टर्स बना रहे हैं, रील्स बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, तो उसमें भी क्या देखा जाए तो डे बाई डे उनके जो रील्स दिखती हैं या पिक्स दिखती हैं उसमें भी क्या क्रिएटिविटी आ रही है। जैसे उदाहरण के लिए संपा मैम बैठी है, सोशल मीडिया में बहुत उनका अच्छा एक एफर्ट रहता है, तो उनकी वो क्रिएटिविटी दिखती जाती है। तो क्या है हमें भी इसी प्रकार क्या है क्रिएटिविटी लानी है। जब हम क्रिएटिविटी में रहेंगे तो क्या है हम अपने आप को बिजी रखेंगे। बिजी जब रखेंगे तो जो बहुत सारे हमारे जीवन में जो एक जो चलता रहता है, कुछ अच्छा चलता रहता है, कुछ खराब भी चलता रहता है, कुछ चैलेंजेस चलती रहती हैं, इन सब विचारों से हटके आप जो है एक सकारात्मक भाव में, एक उसमें भाव में आप कहीं ना कहीं इंगेज रहेंगे। जब इंगेज रहेंगे तो माइंड ही नहीं जाएगा गलत बातों में, नेगेटिव चीजों में। तो वहां पर भी आपको क्या है प्रॉपर वे में आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है क्रिएटिव भी रहना है। और एक चीज और महत्वपूर्ण हो जाती है, देखिए हम सभी जानते हैं और हम सभी लोगों को मानते भी हैं, और हम सभी को बताया भी जाता है, समय समय पर हम सब लोग पॉजिटिव वाली बातें करते हैं, हाँ ऑलवेज बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। तो ये वर्ड तो बहुत ही सार्थक है, ये हमेशा ये काम आएगा कि आप जब पॉजिटिव हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण में हर चीजों को देखेंगे। उदाहरण के लिए अगर ये वेबिनार चल रहा है, लोग कितने हैं, कम है ज्यादा है, एक अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन क्या है इसमें हमें एक सकारात्मक वो देखना। ठीक है लोग कम है तो अरे ये नहीं कि हाँ यहाँ पर लोग कम है और कैसा सेशन चल रहा है, क्या सारी चीजें, हमें क्या उसमें एक सकारात्मक परिणाम देखिए। हाँ कुछ लोग तो बैठे हैं यहाँ पर, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, ऐसा क्या है, तो वहां पर जो हमें एक पॉजिटिव देखना है। ठीक, तो हर स्थिति में हमें क्या है अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना है, हर दृष्टिकोण जीवन में। अगर आपके साथ कुछ निगेटिव भी हो रहा है तो वहां पर भी आप उसमें पॉजिटिव देखें। तो जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण से हर चीजों को जब देखेंगे तो निश्चित ही हम क्या है एक कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर निकल के आएंगे, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना है, मैंने प्रयोग भी किया है। और एक चीज और आ जाती है प्रेरणादायक पुस्तकें, इसको मैं हमेशा मैंने जी मेरे कुछ साथी लोग हैं यहाँ पर, तो प्रेरणादायक पुस्तकें हैं या फिर जो देखते हैं आज तो वो यही यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं, मोटिवेशनल वीडियो भी हैं, बहुत सारे लोग हैं
जो अच्छी एक मोटिवेशनल बातें करते हैं। तो इस तरह से प्रेरणादायक पुस्तक हैं या वीडियोस हैं या विचार हैं, ये हम सभी को इनमें एंगेज रहना होता है, इनको अपनाना भी होता है। तो हमेशा क्या है कि मोटिवेशनल बुक्स वीडियो जरूर देखें। ये भी आपको आपके अंदर एक ऐसा मोटिवेशन लाएंगे कि आप अगर होता ना कि हर व्यक्ति कभी कभी एक हार भी मानने जैसी स्थिति में आ जाता है या हार मान लेता है या ये ऐसा हो जाता है कि नहीं मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आने से के लिए ये पुस्तकें भी बहुत सहायक होती हैं। और मैं तो कहूंगा कि बुक्स आपकी दोस्त अच्छी एक दोस्त है। अच्छा साहित्य अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छी बातों पर आप जो है जरूर क्या कहते हैं गौर करेंगे उस पर निश्चित एक ना एक दिन। देखिए एक प्रोसेस है ये पूरा। ये सारे जैसे आज ये टॉपिक्स चल रहे हैं बराबर डॉक्टर मोदी जी के उसमें मार्गदर्शन में, तो ये क्या एक प्रोसेस है। तो जरूरी नहीं कि आज कंफर्ट जोन पे जो बोला जाए तो सारी बातें ही समझ में आ जाएंगी, या पावर ऑफ विजुअलाइजेशन पे बोला गया है या कमिटमेंट पे बोला गया है या हैप्पीनेस इग्नोर, इन सब बातों में तो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा हमें समझ में आएगी। लेकिन कोई एक विचार तो हमें समझ में आएगा, कोई एक सेंटेंस कोई एक शब्द तो हमारे समझ में आएगा। वही एक विचार वही एक शब्द हमारी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है हमें भी नहीं पता होता है। हम सभी जाते हैं, बहुत सी जगह जाते हैं। आप उदाहरण के लिए किसी स्कूल में चले जाएं तो बहुत सारे कोटेशन स्लोगन्स रहते हैं, या स्टेशंस में भी कभी कभी देखा है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार रहते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, व्हाट्सएप है, इसमें हमेशा पचासों हजार मतलब हजारों मैसेज आ जाते हैं। क्या है वो, क्या है, सकारात्मक विचार ही तो है। तो अब क्या है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कंफर्ट जोन में ठीक है, हाँ मैसेज आया, ये आया मैसेज पढ़ा, दैट्स इट, खत्म, या इधर को मैंने इधर फॉरवर्ड कर दिया, खत्म नहीं। वो विचार आया है उसको भी आप देखें कि इस विचार में है क्या। वहां पर भी अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण से रहेंगे तो आपको मदद मिलेगी कंफर्ट जोन से बाहर आने में। तो ये सब सारी चीजें क्या है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालती हैं। और लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपको जीवन में तरक्की करनी है और रियल एंड ग्रांड सक्सेस पानी है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको जीवन में तरक्की करनी है और रियल एंड ग्रांड सक्सेस पानी है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आकर ग्रोथ जोन में आना होगा। और जो ग्रोथ जोन है हमारा, वो निश्चित ही सुखद है। आप कल्पना नहीं कर सकते हम और आप कि कितना वो जीवन सुखद होगा, कितने वो हमारे मन चाहे सपनों को साकार करेगा। क्योंकि आप में वो काबिलियत आ जाती है, आप में वो काबिलियत आ जाती है उस सक्सेस को पाने के लिए। और परेशानियां हैं, मेरे अभी एक फाउंडर मित्र हैं मिस्टर योगेन जी, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी भी कुछ दिन पहले बताई कि परेशानियां व्यक्ति के जीवन में जब आती हैं तो उनसे निराश नहीं होना चाहिए। वो आती ही इसलिए है कि व्यक्ति को काबिल बनाए। तो अब क्या वो काबिल कैसे बनेगा, थोड़ा सा हमें प्रयास करना होगा कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर होना होगा। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर डिसीजन लेता है तो जीवन में बदलाव निश्चित होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है, ये तय है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा। मैंने आवश्यकता से शायद ज्यादा समय ले लिया हो, तो मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बड़े धैर्य और शांति से मुझे सुना। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट, बैक टू दिनेश जी। अगर महिमा मैम अगर कंफर्ट हो गई हो तो महिमा मैम सेशन ले सकती है सब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर जी। और बहुत ही नॉलेजेबल शेयरिंग आपकी, जिसे आज हम लोगों ने सुना। सर आपके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जिसने खुद को खर्च किया है उसको ही गूगल पे सर्च किया है। तो आप उस पद पे, उस रास्ते पे जा रहे हैं सर, या बहुत जल्द आपको अब गूगल पे सर्च किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर। और आज आपकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी थी और बहुत सारा आपने आज हम लोगों को ज्ञान दिया सर। बस यही है सर, इसीलिए तो आपका साथ और हम सबका विकास निश्चित है। थैंक यू सो मच सर। और आज का जो टॉपिक है कंफर्ट जोन, अगर आपको कुछ कर दिखाना है, अपना नाम करना है, अपने आप को साबित करना है, तो कंफर्ट जोन तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन जो छोड़ के बाहर निकल जाएगा वो अपना नाम भी कर जाएगा और अपने काम टाइम पे कर जाएगा, विदाउट किसी इट और बट के। आलस जो है वो त्यागना पड़ेगा। आने वाला टाइम हमारा जो है कंफर्ट जोन को छोड़ने वाला ही आ चुका है, तो त्यागना पड़ेगा। मोस्टली कंफर्ट जोन तो त्यागना पड़ेगा और त्यागना भी चाहिए। इसी के साथ
मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं महिमा चौहान मैनपुरी से, और थैंक यू सो मच विकास सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोदी सर, जो आप इस सीखने सिखाने का मुहिम चला रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ आप दोनों का, साइन मैम का, जिन्होंने मुझे आज होस्ट के काबिल समझा और मुझे आज होस्ट बना के उन्होंने मुझे जो इज्जत बख्शी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल पे सभी सम्मानित ब्रांड एम्बेसडर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, मोस्ट वेलकम करती हूँ। और मैं ज्यादा ना बात करके टाइम को देखते हुए मैं स्वागत करना चाहूंगी अपने नेक्स्ट स्पीकर का। साहिन मैम। संपा मैम, संपा मैम। पहले साहिन जी को बुलाइए, उनका टाइम हो जाएगा ना बाद में। ओके ओके ओके। एक्चुअली मैं भी भूल गया था अपनी शेयरिंग में कि एक थोड़ा सा अटेंडेंस शेयरिंग करनी पड़ी, तो निश्चित ही साइन मैम को मुझे इनवाइट करना था क्योंकि उनको बिजी काफी हैं। तो साइन मैम को सादर सहित मैम महिमा मैम बुलाइए। अरे ओके। विकास सर, अभी नहीं, अभी अब रोजे का टाइम है ना, अब मैं बाद में बात करूंगी, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। थैंक यू। संपा मैम मोस्ट वेलकम, आप आए और अपने 2 शब्दों में। थैंक यू महिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नई दिशा की प्लेटफॉर्म में जितने भी हमारे पैनलिस्ट है, अटेंडिस्ट है, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। मैं संपा सरकार, वेस्ट बंगाल, इंडिया, धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर मोदी जी का, डॉक्टर विकास जी का, साइन जी का, अब सबका मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये हमारा एक परिवार, एक फैमिली हो गए ना सब। तो वेलकम ऑल फैमिली मेंबर, थैंक यू। आज जो हमारा टॉपिक है लिव कंफर्ट जोन, तो हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। बोले तो हम अभी जो रह रहे हैं वो कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, रह रहे, क्योंकि हमें 9 to 5 जॉब, थोड़ा इधर उधर काम, फिर खाना खा के सो जाना, ये इसको ही कंफर्ट जोन बोलते हैं। लेकिन अगर इससे आगे कुछ लोग, हम कुछ करना चाहे, हम कुछ बढ़ना चाहे जिंदगी में, हम कुछ और करना चाहे, तो हमें ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर महात्मा गांधी कंफर्ट जोन में रहते, हमें स्वाधीनता थोड़ी ही मिलता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर कंफर्ट जोन में रहते, हमें थोड़ी स्वाधीनता मिलता। तो कंफर्ट जोन, अगर हम आगे कुछ करना चाहे, कुछ आगे बढ़ना चाहे, अब लेकिन वो तो गए पुराना, लेकिन अभी का जो मिस्टर एशम परे अगर कंफर्ट जोन में रहते तो हमें क्या 1 पैसे मिलता नहीं ना। तो इसलिए जैसे उन्होंने घर से बाहर निकल के पूरा दुनिया में सबके साथ मिलके काम करना चाहते, पूरा दुनिया को बदलना चाहते, अपना कंफर्ट जोन से निकल के, क्योंकि वो पूरी दुनिया को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। ये उनका मिशन है, पूरा दुनिया को वो कंफर्ट जोन में रखना चाहते। तो अगर जो आलसी होते हैं ना, नहीं हम आप नहीं कर पाएंगे, जो आलसी होते हैं वो ही बोलता है हम नहीं कर पाएंगे, हम कैसे करेंगे, बहुत सारे बहाना आते हैं। लेकिन जो काम करना चाहता है पूरा मन से, हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो कितने बार नहीं फेलियर होगा, 2 बार 3 बार 4 बार 100 बार के बाद भी लोग ट्राई करेगा। क्योंकि हम जानते हैं हमारा KFC का जो मालिक है वो 65 की उम्र में जाके अचीव किया है जिंदगी में। तो अपने जिंदगी का जो मकसद है
हम धरती पे आए हैं, हमारा कुछ ना कुछ भगवान मकसद देके भेजा है, ऐसे ही खाना खा के मर जाना नहीं है। लेकिन ये समझ में हमें कब आया है, जब अनपेशिव आए हैं हमारे सामने, अभी हमें समझ आया है जो नहीं, हमें हमारे घर से, हमारे परिवार से भी आगे कुछ करना है। हमें हमारा जिंदगी तो संवारना है ही, और भी बहुत सारा काम करना है, दूसरे का जिंदगी भी संवारना है, क्योंकि हमारा मिशन विजन ही ऐसा ही है। तो हमें अभी हमारा कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकल के कुछ एक्स्ट्रा करना है। जैसे हम घर में बैठे चाय पीते पीते पेपर देख के, अरे पूरी पॉलिटिक्स ने पूरी देश को बर्बाद कर दिया, ये हम बोलेंगे ऐसे चाय पीते पीते। तो ये हम पॉलिटिक्स में जाओ ना, जाके दुनिया बदलो, लेकिन हम क्या करेंगे? नहीं, पॉलिटिक्स में तो हम नहीं जाएंगे। हम पढ़े लिखे आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, हम बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन आईपीएस ऑफिसर बन के फायदा क्या? जो पढ़ा लिखा किया नहीं वही जाके पॉलिटिक्स में भर्ती होके मंत्री हो जाएगा। एक आईपीएस होके वही अनपढ़ गवार, हम वही मंत्री का बात सुनना पड़ेगा। ये हमारा जो नेचर है, हम इंसान का, जो हम इतनी जल्दी से रिस्क नहीं लेना चाहते। तो हमें ऐसे अभी बाहर निकल के थोड़ा जिंदगी का रिस्क लेके कुछ काम करने का टाइम आ गया है। अभी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हमें काम करने का टाइम आ गया। जो हिम्मत रखता है, परेशानी आता है, जैसे डॉक्टर विकास ने बताया ना, परेशानी आता है तो इसके लिए परेशानी आता है तो कि हम स्ट्रांग बने, क्योंकि परेशानी कभी एक जगह नहीं रहते, हर किसी के जिंदगी में परेशानी कभी ठहरता नहीं। तो इसलिए परेशानी के घबराना नहीं। जैसे एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे किसान, एक दीवार पे एक वर्ड लिखो, जो बहुत खुश है वो दुखी हो जाएगा, जो दुखी है वो बहुत खुश हो जाएगा। तो कृष्णा ने दीवार पे लिखा, इस समय चला जाएगा। तो जो बहुत खुश है उसको पता चलेगा जो ये खुशी का टाइम चला जाएगा, जो बहुत दुखी है उसको पता चला ये दुखी का टाइम हम चला जाएगा, सुख का टाइम आएगा। तो टाइम किसी के लिए बैठता नहीं, बस टाइम का हमें उपयोग करना है। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू महिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है शंपा मैम, क्या बात है, गजब की आपकी शेयरिंग, और आप क्या एग्जाम्पल सेट करती हैं, सुपर, माइंड ब्लोइंग। और आज आपकी शेयरिंग से वाकई में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी, सरवेन सर भी हमारे आज बिजी हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि मुझे थोड़ा लेट बुलाइएगा। वंदना मैम, वंदना मैम मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू सो मच महिमा मैम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड मैं यहाँ पे उपस्थित सभी बड़ों को, छोटों को, अपनी पूरी फैमिली को सादर पूर्वक नमस्कार करती हूँ। मैं वंदना श्रीवास्तव, दिल्ली से। और आज का टॉपिक है लीव कंफर्ट जोन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हमने समझ लिया कि हमें क्यों ऐसा करना है ना, और जिस तरीके से अभी हमारे गुरु ने, हमारे रिस्पेक्टेड विकास सर ने, संपा मैम ने इतने अच्छे से इस बारे में हम लोगों को समझाया ना। हेलो, क्या हुआ वंदना मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है? शायद कॉल आ गया है मैम का। आवाज आ रही है आपको वंदना मैम? वंदना मैम का नंबर पे शायद कॉल आ गया सर, उनको मेरी आवाज भी नहीं कोई जा नहीं रही मैम, दिनेश सर को इनवाइट कर लीजिए आप। ओके सर, ओके। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर दिनेश सिंह सर, आप आए, मोस्ट वेलकम।
थैंक यू मैम, मोस्ट थैंक यू, वेलकम बहुत सर। बहुत धन्यवाद आपका। महिमा चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य है हमारे कि आपकी होस्टिंग में बोलने का मौका मिला। और बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। विकास सर ने बहुत ही अच्छी चीजें बताई, बहुत ही लीव कंफर्ट जोन के बारे में जो कितना जायज हो सकता था, अच्छा हो सकता, उतना उन्होंने हम लोगों के साथ शेयर किया और बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। कंपा मैम ने भी अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग के साथ हम लोगों को अवगत कराया। और अब यहाँ विषय आता है कि लीव कंफर्ट जोन। ये हर एक व्यक्ति के साथ अपने अपने तरीके से होता है। अब जो व्यक्ति जिस लाइन का है या जिस लाइन में वो आज की डेट में बैठा है या जो काम कर रहा है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं आगे बढ़ना चाहूँ। और आगे बढ़ने के लिए हर एक व्यक्ति के लिए अपने पास अपना अपना एक तरीका होता है, अपना अपना एक कायदा होता है। अब सपोज दैट मान के चलिए मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी एक छोटी दुकान है, छोटी दुकान से मेरी बड़ी दुकान हो, बड़ा काम करना चाहूँ। हम चाहते हैं आज हमारा एक शहर में कारोबार है, हमारा कारोबार पूरे प्रदेश लेवल पे जाए। हम चाहते हैं कि हमारा कारोबार देश लेवल पे जाए, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ हम लोगों को एफर्ट डालने पड़ेंगे। हमें अपने जिस कंफर्ट जोन में उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। उससे बाहर निकल के हमें कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और ये उससे हम निकल के बाहर नहीं निकलेंगे तो हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हम अपने बिजनेस में, अपने आप में, अपने फैमिली में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें बाहर से हमें सोचना पड़ेगा, उसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं कुछ शब्द ओन पैसिव के बारे में कहूंगा। अब यहाँ टॉपिक से थोड़ा बाहर हम हट रहे हैं और आपने मौका दिया है दोबारा बोलने का, तो कुछ ना कुछ हम बोलेंगे जरूर। आज किसी ने आज सोचा था कि हमारी आज पोजीशन ये होगी कि मैं ओन पैसिव जैसे ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, नहीं सोचा था। आज के 4 साल पहले, 5 साल पहले मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता था कि ओन पैसिव क्या है, मैं नहीं जानता था। और ज्यादातर हम जितने भी लोग इस पैनल पे हैं, शायद कोई जानता हो कि ओन पैसिव क्या है। लेकिन हम लोग अपने आप को इतना धनी, इतना किस्मती समझते हैं कि हम ओन पैसिव जैसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसके हम लोग फाउंडर हैं। आपने कभी कल्पना की है कि संसार में, वर्ल्ड में इतनी कंपनियां मार्केट में आई हैं, जाने कितनी कंपनियां आई, जाने कितनी चली गई, किसी एक व्यक्ति ने आपसे पूछा कि आप इस कंपनी के फाउंडर बनेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आप उनके लेवल के नहीं थे, क्योंकि उनका लेवल अलग है। वो अरबपति, करोड़पति फर्में हैं, वहां वही लोगों की जरूरत थी जिनकी उनको आवश्यकता है। लेकिन धन्यवाद देंगे, सैल्यूट करेंगे अपने एस सर को, उन्होंने यहाँ आम आदमी के बारे में सोचा। हम लोग कोई बाहर से थोड़ी, हम लोग एक आम आदमी है, मध्यम श्रेणी के लोग हैं। हम लोगों की सोचें एक जैसी हैं, हम लोगों के विचार विभिन्न हैं, विभिन्न कंट्रियों से आते हैं, विभिन्न धर्मों से आते हैं, लेकिन यहाँ एस सर ने हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म में ला करके समान कर दिया है। यहाँ कोई आज की डेट में टीम नहीं है, भले ही हम लोगों ने काफी मेहनतें की हो, लोगों को जोड़ा हो, लेकिन आज की डेट में हम सब लोग बराबर हैं, समान हैं, एक ब्रांड एम्बेसडर है। तो इन सारी चीजों से हमें एक चीज तो समझ में आती है कि हम लोग मानवता की आगे बढ़ा रहे हैं, और ये ओन पैसिव मानवता को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा नाम है। कि हमारा जैसे एक प्रोडक्ट आ रहा है, आ क्या रहा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है हमारे वर्ल्ड में, हमारे संसार में ओन पैसिव के माध्यम से शुरुआत हो चुकी है ओबलेस की। ओबलेस ये ऐसा प्रोडक्ट है कि इससे हम पूरे संसार का भला कर सकते हैं, हर एक आदमी का भला कर सकते हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ उतना सोचते हैं जितना हमारी क्षमता है। हमारी क्षमता क्या है? हमारी क्षमता ये है कि हम मध्यम श्रेणी से रहते हैं, कि हमारी क्षमता ये है कि हम बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बच्चों को योग्य बनाएंगे और उनको भी गवर्नमेंट अच्छी जॉब दिला देंगे। इसके अलावा मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि मैं बच्चों को मालिक बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैंने उनको, अपने बच्चों को इतने बड़े बिजनेस का ओनर बना दूंगा जिसके वो लायक हो। नहीं, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लोगों की, जितनी भी मध्यम श्रेणी के लोग हैं या कोई भी हो, उनकी सबकी सोच होती है कि हम किसी अच्छी नौकरी को पालेंगे। पीछे से किसी की आवाज आ रही है, लेकिन एस सर ने हमें वो सब कुछ दे दिया है जो हम कभी सोच नहीं सकते। सबसे बड़ा अगर यहाँ हमें सब कुछ दिया है तो हमारी सोच बदली है। आज हम सोच सकते हैं, हर एक फाउंडर यहाँ सोच सकता है, हर एक की सोच में यहाँ परिवर्तन आया है। हर एक आदमी यहाँ आज
अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर के बारे में सोच सकता है कि हमारा ओन पैसिव ऐसा है, हम भविष्य में ये करेंगे, हम अपने बच्चों को यहाँ ले जाएंगे, अपने बच्चों को ये शिक्षा देंगे, किस क्षेत्र में ले जाएंगे। ये सोच हमें कहाँ से पैदा हुई है? सिर्फ और सिर्फ ओन पैसिव से। इसलिए सर्वप्रथम मैं एस सर को दोबारा फिर धन्यवाद दूंगा ऐसी सोच पैदा करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ धन्यवाद के पात्र हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी, जिनके माध्यम से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है। और मैं तो उनके त्याग को बहुत सल्यूट करता हूँ। मैं देखता हूँ डे नाइट मेहनत करते हैं और तब कहीं मेहनत करने के बाद मुझे ये बताते, समझाते, सिखाते हैं। आज 2-3 साल से हम लोग उनके साथ सीखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, तब कहीं जाके आज मैं यहाँ आपके सामने बोल पा रहा हूँ। यहाँ कोई ऐसा फाउंडर नहीं था जो ओन पैसिव के बारे में कुछ जानता था, कोई नहीं जानता था, किसी को पता ही नहीं था ओन पैसिव क्या है। लेकिन जाना, पहचाना, समझा कैसे, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो एक आपका वेबिनार। हम लोग यहाँ करंट टाइम से आए, सबसे अच्छी चीज हमारे लिए, सबसे बेटर ये है कि हम लोगों को इदरीस मोदी जैसे गाइडर मिले। ये ओन पैसिव तो हम लोग सीख ही रहे हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में सीख रहे हैं और अपने ओन पैसिव की जितनी भी चीजें आ रही उनके बारे में सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारी मानवता की बात हो रही है हमारे साथ में। हमें आज जैसे आज ये रखा गया लीव कंफर्ट जोन, कितना अच्छा विषय है, कितना अच्छा विषय है। इस पर अगर बोला जाए, हर एक आदमी अपने जीवन में अगर इस तरीके की सोचे लाए ना, तो हर एक आदमी का यहाँ बदलाव हो सकता है, 100 नहीं 1000% हो सकता है। लेकिन उसको अपने उस कंफर्ट जोन से निकल के बाहर के बारे में सोचना पड़ेगा। यदि वो नहीं सोचता है, जिस डर में जी रहा है, तो वो वहीं जीता रहेगा। और सब कुछ आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सोचना है और उसको आगे करना है। आज हम यहाँ सोचते आ रहे हैं, हम देख रहे हैं जो व्यक्ति यहाँ बोलना नहीं जानता था, जिसकी आवाज नहीं निकलती थी, वो आए घंटों के हिसाब से सेशन ले रहा है। ये क्या है? ये ओन पैसिव का सलाम है। ये किसने सिखाया? आज ओन पैसिव ने सिखाया। किसके माध्यम से हम लोग सीखे? ये हमारे लीडर्स, अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, जो भी हमारे स्पीकर, इन लोगों के माध्यम से सीखे हैं और आगे हम सीखते जा रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग अपने जीवन में लाएंगे। सर थैंक यू सो मच। और आपने बहुत अच्छी बात कही सर, और मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ सर। पैनल में बहुत सारे लोग हैं जिनकी शेयरिंग मैं कराना चाहूंगी, तो सर सॉरी, इसलिए मैंने आपको टोका। पर सर आपको भी एक दिन प्रेजेंटर बना के और हम लोग सुनेंगे आपको पूरा दिन, पूरा टाइम देंगे सर हम आपको। सॉरी सर। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी उषा मैम को। उषा मैम आप आए और अपनी 2 मिनट की शेयरिंग रखें। मैम पैनल पे जो लोग हैं पहले उनको लीजिए आप। पैनल पे तो मुझे उषा मैम भी दिख रही है सर, उनका हैंड रेस था काफी देर से। एक्चुअली मैं, चलिए बुला लीजिए जी। कोई बात नहीं महिमा मैम, आप पहले और किसी को बुला लो, कोई बात नहीं, मैं रुक के आ जाती हूँ। राजेश जी हैं मैम। हेलो, राजेश जी हैं, सरवैन जी हैं। सरवैन सर ने भी मना किया है सर। अच्छा, वंदना मैम का भी हैंड रेस था। हम, मुझे नहीं दिख रहा सर इधर जी। ओके, तो फिर राजेश सर को बुला लेते हैं, वंदना मैम को बाद में बुला लेंगे। इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी राजेश सर को। राजेश सर आप आए, मोस्ट वेलकम। और आपकी अब अपनी 2 मिनट में शेयरिंग रखें। Thank you, Mahima madam. Thank you for giving me chance for saying something on this platform. And next, मैं अपने विकास श्रीवास्तव सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, शाहीन मैडम, संपाजी मैडम, सर्वेंद्र सर और जो भी दिनेश सर, और सबसे जो विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा अपने डॉक्टर साहब इदरीस मोदी सर को, जिनके वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पे आज बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं हम लोग कुछ अच्छी बातें यहाँ पे अपने आप को डेवलप करने के लिए सीख रहे हैं और एक दूसरे से हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि हम अपने विजन, अपने मिशन को किस तरह से आगे हम लेकर चल सकते हैं, उसके लिए हम सारी बातें यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगे अगर हम चले तो जैसा कि हमने बताया था कि अकॉर्डिंग हमारा जो कंफर्ट जोन के बारे में जो हमारा आज सेशन है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये टॉपिक अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जिसके जरिए हमारा पूरा सक्सेस का जो रोड मैप है इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है।
क्योंकि जब हम कंफर्ट जोन में अगर होते हैं तो कंफर्ट जोन में होने के साथ ही साथ हम कोई भी अचीवमेंट अगर करना चाहे तो उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, और हम अपने कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम अपने अचीवमेंट को, अपने टारगेट को फुलफिल नहीं कर सकते, जिसके बारे में हमारे डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर ने पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारी चीजें बताई। एग्जाम्पल में अगर देखें तो गोल पे फोकस्ड रहना है, अपने जो अंदर है डर है उस डर को हटा देना है, अपने आप को हमेशा एजुकेट करना है, जो ओवर थिंकिंग की जो हमारी कुछ चीजें होती है अपने लाइफ में, अपने सिचुएशन में, उसको जहां तक है कम करना है, डेली कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करनी है, और ऑलवेज जो हमें क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। तो ये सारे पॉइंट पे विकास सर ने जो रोशनी डाली थी, ये मैं समझता हूँ कि जो आज का हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें निचोड़ है, जो विकास सर ने बताई, और मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और दिनेश जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, उनसे भी मैं सहमत हूँ। और जो अपना ये टॉपिक है, ये टॉपिक का अगर सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल देखूं, जो मैं जहां तक समझता हूं, एस मुफारा सर को अगर किसी भी टॉपिक में अगर आप लेकर जाओ, चाहे वो किसी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर कोई भी टॉपिक हो, अगर उस टॉपिक पे अगर कोई एक पर्सन अगर स्टिक बैठता है तो वो है मिस्टर एस मुफारा सर। अगर उनकी एग्जाम्पल अगर ले किसी भी टॉपिक पे तो वो 100% उसमें खड़े उतरते हैं, और यही कारण है कि आज इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा विजन मिशन को लेकर आज उन्होंने इतने सारे कंट्री के अंदर एक जगह बैठ के जो उन्होंने ये डेडिकेशन के साथ काम किया है, क्योंकि उनका सबसे मेन है कि उनका फोकस जो है वो बहुत ही परफेक्ट है। और किताबें तो बहुत होती है जो हमें ज्ञान देती है, मोटिवेशन देता है, लेकिन हम कितना हम जानते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट करते हैं और कितना हम मानते हैं, वो सबसे बड़ा ये मेन चीज होता है। तो हम किसी चीज को जान रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपने लाइफ में उसको कितना एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कितना हम उसे मान रहे हैं, वो सबसे बड़ा मैटर करता है। और जब तक हम किसी ज्ञान को अपने ऊपर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक वो चीजें, वो ज्ञान हमारा किसी काम का नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। और बाकी जो है समस्याएं तो हर रास्ते में मिलेंगे, आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तभी आपके क्वालिटी का भी परख होता है, और आपके अंदर क्या चीजें हैं, क्या आपके एफर्ट है, क्या आपका एजुकेशन है, क्या आप कर सकते हैं, वो सारी चीजें तभी साबित होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मैं विशेष ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, बस इसी के साथ मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा होस्ट को, और सभी पैनलिस्ट और लिसनर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे सुनने के लिए। वी आर सो इन इट टू विन इट, थैंक यू वेरी मच। हैंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच राजेश सर जी, आपने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखी। थैंक यू सो मच जी। इसी के साथ मैं वंदना मैम को पुनः बुलाना चाहूंगी। वंदना मैम आप आए और अपनी शेयरिंग को पूर्ण करें। जी थैंक यू सो मच मैम महिमा मैम, दोबारा बोलने का मौका देने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से मेरी शेयरिंग नहीं रह गई थी। एंड मैं दोबारा से बोलने का मौका देने के लिए सभी का धन्यवाद। एंड मैं वंदना श्रीवास्तव दिल्ली से आप सभी लोगों को सादर नमस्कार एवं सभी का स्वागत करती हूँ। और आज भी बहुत अच्छा मतलब सीखने को मिला, एक नया सब्जेक्ट लीव कंफर्ट जोन। तो लीव कंफर्ट जोन मतलब कंफर्ट जोन हम उसको कहते हैं जो हम जब हम आरामदायक एक स्थिति में होते हैं ना, तो उसको हम एक कंफर्ट जोन बोल सकते हैं ना, जिसमें कोई टेंशन नहीं होती है, कोई स्ट्रेस नहीं होता है। और जो हम डेली रूटीन से जो अलग हटकर काम करते हैं, जो हमारे काम जो डेली रूटीन में नहीं होते हैं उनको करते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर आना, एक्स्ट्रा एफर्ट जिसको बोलते हैं ना। ठीक है, अगर हमें अपने सपने सच करने हैं, हमें कोई गोल प्राप्त करना है या हमें कुछ हासिल करना है अपनी लाइफ में, सक्सेस की तरफ जानना है, कुछ पाना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से कंफर्ट जोन से बाहर तो आना ही है। ठीक है, और उसके लिए हमें त्याग भी करना पड़ेगा, थोड़ा पेन भी लेना पड़ेगा, है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे, तो उसको बोलेंगे हम कि लीव कंफर्ट जोन। ठीक है, क्योंकि और अभी यहाँ पर जैसे कि हमारे
रिस्पेक्टेड विकास सर जी ने मतलब कुछ पॉइंट बताए कि हम उसको कैसे वर्क कर सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे नोट डाउन करके रख लिया है उनकी बातों को कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि रोज कुछ नया सीखने का प्रयास करें, राइट। मतलब बिल्कुल हम डेली, जैसे हमारा जो डेली रूटीन होता है उससे कुछ ना कुछ अलग हर दिन मतलब कुछ नया सीखे, कुछ भी। जैसे जो भी काम हमको सबसे मुश्किल लग रहा है, अगर हम उसकी तरफ कोशिश करें सीखने का ना, स्टेप बाय स्टेप करके, भले ही एक दिन में नहीं सीखेंगे, 2 दिन में सीखेंगे ना, लेकिन सीख जाएंगे ना। इसके मतलब उससे तो अच्छा ही होगा ना हम रोज किसी से पूछ के करें, तो उससे अच्छा है ना कि हम उस चीज को क्यों ना हम सीख लें, है ना। थोड़ा सा एफर्ट डालें उसको, रोज नया सीखने के लिए हम उसी में कोशिश करें, तो हम परफेक्ट भी बनेंगे, ठीक है। और दूसरा टॉपिक जैसे कि उन्होंने बताया कि डर का सामना करें, मतलब बिल्कुल, मतलब मुझे भी लगता है कि डर का फेस करना चाहिए। अगर हम डर के रहेंगे, थोड़ा संकोच करके रहेंगे, हमसे नहीं होगा, कैसे करेंगे, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, तो एक एग्जाम्पल तो मैं आपके सामने ही खुद हूँ, है ना, कि जैसे बहुत सारे लोगों में, मेरी तरह शायद बहुत सारे लोग वंदना होंगे। मैम, आप में जो इम्प्रूवमेंट आया है वो हम सब उसके गवाह हैं, हम सब ने उस चीज को देखा है। टाइम हमारे पास बहुत कम है, उस हिसाब से मैं सबकी शेयरिंग करा ओके लूं। मैम, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई वो बात नहीं बहुत मैम। अच्छी शेयरिंग थी आपकी, और मुझे पता है आप सीख के बहुत ऊपर तक जाएंगे, क्योंकि आपने जो इम्प्रूवमेंट दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। जी मैम, बिल्कुल, इसी के साथ मैं धीरेन्द्र बुलाना भी था। चाहूंगी थैंक यू। कुलवंत सिंह बीका सर को। सर आप आए और 2 मिनट में सर अपनी शेयरिंग थैंक कंप्लीट करें। हाँ बिल्कुल, थैंक यू मैम, जो बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुलवंत सिंह बीका, बीकानेर राजस्थान से। जैसे आज का टॉपिक, मैं पूरे टॉपिक में था, लेकिन मैं अभी वीडियो में भी आ चुका हूँ, मैं ट्रेवलिंग कर रहा था, इसलिए मैं सुन पूरा ही रहा था। बिल्कुल बहुत बढ़िया आज का टॉपिक है। तो बिल्कुल कंफर्ट जोन, देखिए मैं कहूंगा अभी कंफर्ट जोन छोड़े बिना अपने सफल हो ही नहीं सकते। सबसे मेन है कोई भी काम हो, चाहे मॉर्निंग वॉक अपने मान लो करते हैं ना, तो अपने को सुबह पहले बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। अगर अब हम सोचिए यार कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, तो नहीं जा पाएंगे, उसको छोड़ना पड़ेगा अपने को। और मेन चीज मैं एक और कहूंगा, जो अपने सर कहते हैं अपनी वैल्यू क्रिएट करो। सबसे बड़ी चीज ये है, अगर हम ब्रांड एम्बेसडर हैं तो हमारी वैल्यू, और हमारी वैल्यू कब बनेगी, जब हम कंफर्ट जोन छोड़ के काम करेंगे, तभी हमारी। आज मान लो कोई ऐसा आदमी, आलसी आदमी है, उसको कोई काम कहता है ना, तो वो कह देते हैं यार उसको तो क्या कहना है यार, वो करेगा तो नहीं, छोड़ो। और जो एक्टिव आदमी का, उसको हर कहेगा यार उससे कहो, वो काम अपना हो जाएगा, उसको कहो, क्योंकि उसने कंफर्ट जोन छोड़ रखा है और वो एक्टिव है। और अपने ऑन पैसिव के अंदर एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, तभी अपनी वैल्यू क्रिएट होगी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम को देखते हुए बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें कही हैं। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ मुझे कुछ नए न्यू लोग भी देख रहे हैं। कुछ लोग तो बेचारे हाथ उठा उठा के और वापस भी लौट गए। तो मैं इसी के साथ बुलाना चाहूंगी उषा मैम को। उषा मैम आप आए और 2 मिनट में अपनी शेयरिंग कंप्लीट करें। उषा मैम आप हमें सुन रही हैं? ओके, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। इसी के साथ मैं इनवाइट करती हूँ मिस्टर जेपी सिंह सर को। सर आप आए, मोस्ट वेलकम। और सर 2 मिनट में अपनी शेयरिंग कंप्लीट करें सर, टाइम को देखते हुए सर। थैंक यू महिमा मैम, आपने मुझे सादर सहित इनवाइट किया। क्या मेरी आवाज क्लियर है मैम? यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद पैनल पे जो भी आज हमारे होस्ट पैनल पे और अटेंडेंस जो भी लोग हैं, सबका तहे दिल से आभारी हूँ, रेडी हूँ। आ रहे चैनल पे सब लोग पैनल की शोभा बढ़ा रहे और इतना अच्छा टॉपिक को हम लोग सामना कर रहे हैं। बस एक उम्मीद, एक बड़ी आशा के साथ, एक विश्वास के साथ में हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और वो एक विश्वास सिस्टम पे, ट्रस्ट इस लेवल पर है कि हर हालत में हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, आगे को बढ़ते चले। हो जाती है जब आपका काम करने का बिल्कुल मन ना करे
और उस समय काम करने की जब हम ठान लें, अगर जिद आ जाए, एक आदत आ जाए, वही हमें आपको कंफर्ट जोन से बाहर कर देती है और यही डर के आगे जीत का एक नया रास्ता बन जाता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, हम कामयाबी तक पहुंच जाते हैं। यह एक मूल में जब मन न करे किसी भी परिस्थिति में, फिर काम करने की एक नई अंदर से ललक आ जाए, झलक आ जाए, वो तमन्ना बनी रहे, वो जिद हो जाए, तो हमें आपको आगे पहुंचा देती है। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। वी आर इन इट टू विन इट। आवाज नहीं आ रही आपकी। थैंक यू सो मच जेपी सर जी, और आपने टाइम को देखते हुए हम सबको बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। इसी के साथ पैनल पे मुझे दिख रही हैं सीमा मैम। सीमा मैम, अगर आप कंफर्ट हैं तो क्या आप 2 मिनट की शेयरिंग रखेंगी? मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच महिमा जी। मैं एक्चुअली इनवाइट करने के लिए थैंक यू टू इद्रिस मोदी सर, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है, हमें मौका दिया है। और आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है, लीव योर कंफर्ट जोन। और ये चीज बिल्कुल सही है कि हम अपने कंफर्ट जोन में रह के नया कुछ सीखते नहीं है, नया कुछ जो चल रहा है, जितना सीखा है उसी इसमें चलते रहते हैं। तो आज के टाइम में जो फोन हर दिन हर महीने एक नया फोन आ जाता है, एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है प्रेजेंट टाइम में, तो आपको अपने आप को हमेशा अपडेट रखना है, अपने आप को एजुकेटेड रखना है। और हम ऑन पैसिवियंस हैं, तो उसके में क्या अपडेट्स आ रही हैं, उससे हमको डेली अपने आप को उस नॉलेज को अपने आप को हमेशा लेते रहना है। तो कंफर्ट जोन में कि हाँ भाई जब आएगा तब देखेंगे, तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। अगर हमें बहुत गोल्डन एप्पल्स चाहिए ऑन पैसिव से, तो ये बहुत जरूरी है कि हम ऑन पैसिव में जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं उसकी नॉलेज लेते रहें और उसकी अकॉर्डिंगली हम वर्क करते रहें। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महिमा जी। ओवर टू यू। सो मच सीमा मैम, थैंक यू सो मच। और आप तो वैसे ही इतना अच्छा शेयरिंग कर रखते हैं हर बार कि आप तो सभी के दिलों पे राज करती हैं मैम। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी, उषा मैम है क्या पैनल पे? उषा मैम, मैम सर पैनल पे पैनल पे तो सर सबकी शेयरिंग आई थिंक हो चुकी है। आप देखिए कि किसी का हैंड रेस भी नहीं दिख रहा है मुझे, फिर किसे लें? योगेंद्र सिंह जी को इनवाइट करिए। योगेंद्र सिंह सर, ओके। योगेंद्र सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मिस्टर योगेंद्र सिंह सर जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मोस्ट वेलकम सर। अगर आप हैं तो हम सब आपको 2 मिनट जरूर सुनना चाहेंगे। यस मैम, नमस्कार मैम। सबसे पहले तो आप धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। और सभी पैनलिस्ट में जितने भी वो फाउंडर फैमिली हैं, इनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और इनको नमस्कार करता हूं। गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आज का टॉपिक है कंफर्ट जोन, लीव कंफर्ट जोन। एक्चुअल में क्या होता है, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान जिंदगी में आगे निकलना चाहता है और कहीं ना कहीं उसके लिए हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। करने के बाद कंफर्ट जोन को हटाने का सबसे एक मूल मंत्र है कि सबसे पहले होती है नॉलेज। चाहे वो नॉलेज इंसान से मिले या बुकिश नॉलेज मिले या एक्सपीरियंस से मिले, जब नॉलेज हो जाती है किसी के बारे में तो वो इंसान रिस्क लेने की क्षमता रखता है। रिस्क लेने का मतलब होता है कंफर्ट जोन से बाहर। जब हम नॉलेज लेने के लिए हमें
ऐसे इन्वायरमेंट में रहना पड़ता है जहाँ पे ऐसे क्रिएटिव माइंड के लोग हों, ऐसी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं जो कि हमारे जीवन में चेंजिंग लाएं, ऐसा हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ता है जहाँ पे हम सारी चीजें सीख करके अपने रिस्क फैक्टर को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट कंफर्ट जोन हम दूर नहीं कर सकते, ये सिर्फ कहने वाली बात है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, लेकिन तब तक नहीं निकल पाते जब तक हमें उसके बारे में किसी भी चीज को जो हम कर रहे हैं, पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी भी जगह काम कर रहे हैं, जब तक उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है तब तक रिस्क नहीं ले सकते। और जो रिस्क नहीं ले सकता वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि कंफर्ट जोन एक हमारे लिए, सबके लिए, और इस दुनिया में 90% लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलते ही नहीं है, इसीलिए वो फॉर्च्यून नहीं कमाते, इसीलिए वो आगे नहीं जाते। कंफर्ट जोन एक सबके लिए एक बहुत ही ऐसी जगह है जो कि कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो इसका एक ही मूल मंत्र है कि हम अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को लोगों में प्रेजेंट करें, चाहे वो किसी भी प्रकार का कंफर्ट जोन हो। बहुत सारे लोग पैनलिस्ट में आकर के बोलना नहीं चाहते हैं, ये भी एक कंफर्ट जोन है, आ तो गए लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। क्या हम 100% दे रहे हैं? 100% क्यों नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे और एक छोटी सी स्टोरी सुना के, बहुत छोटी सी है। जिस तरीके से गमले में जो हम पौधे रखते हैं वो हमें फल नहीं दे सकता, बहुत बड़ा फल और छाया नहीं दे सकता, लेकिन एक वृक्ष जो धूप को सहता है, बारिश को सहन करता है, सर्दी को सहन करता है, वही फल भी देता है, फूल भी देता है और हमें छाया भी देता है। तो साथियों, मेरा कहने का एक ही मकसद है कि जो लोग यहाँ पे जीवन में जितना सीखेंगे, किसने क्या डिग्री ली है ये मायने नहीं रखता, हर समय पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना जरूरी है। जब ये हम कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं तो हम निर्भीक रहने लगते हैं। निर्भीकता के साथ साथ हमें उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस दिखते हैं, क्योंकि जो हम एजुकेशन लेते हैं वहां पे सिर्फ हमें एक ही एजुकेशन, एक ही सवाल के एक ही आंसर देने को या मिलता है, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जब रियल लाइफ में हम अपने आप को रखते हैं। तो कंफर्ट जोन में जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, आज दिन तक का एक कोई भी उदाहरण नहीं है जो कि कंफर्ट जोन के बिना किसी ने महारत हासिल की हो या अचीवमेंट ली हो, चाहे भी किसी भी सेक्टर में हो। तो साथियों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, उसके लिए सबसे पहले अपने रिस्क फैक्टर को भगाना है। रिस्क फैक्टर तब भगेगा जब हमारे पास में प्रॉपर नॉलेज होगी, एजुकेशन होगी, एजुकेट होंगे। थैंक यू मैम, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ एक्चुअल में, तो इसलिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से इतना ही। है थैंक यू वेरी मच। योगेंद्र सर हमारे बहुत ही मेहनती और बहुत ही कर्मठ मेंटर हैं हमारे, जो कि वो हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर ही रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। वो दिनों 12 घंटे तो छोड़ो, वो 24 घंटे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी सरवेन सर को, अगर सरवेन सर कंफर्टेबल हो तो प्लीज सर आप आए। फिर भी जो है इसी बोलते कंफर्ट से। सरवेन सर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मोस्ट वेलकम सर। वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन वो जरूर करेंगे क्योंकि आज कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन में नहीं है फिर भी बात करेंगे, क्योंकि यही तो है कंफर्ट जोन में, तभी तो बाहर आके बात करना, गाड़ी ड्राइव करते हुए बात करेंगे। हेलो, थैंक यू महिमा मैम, आपने मुझे इनवाइट किया इस मंच पर, और इस मंच पर जितने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज का टॉपिक है कंफर्ट जोन, और जैसा कि सर ने बोला, लोग मंच पर आते तो हैं लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते और बोलते नहीं है। तो कंफर्ट जोन में ना होते हुए मुझे आज कंफर्ट जोन में मतलब बोलना पड़ रहा है, और सभी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी शेयरिंग की, सब कुछ बता ही दिया है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग जो बोलते तो हैं, ठीक है, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हर व्यक्ति को आलस छोड़ना चाहिए, जब व्यक्ति को आलस छोड़ेगा तभी कुछ कर पाएगा। कहने को तो हम बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे तो
कोई फायदा नहीं है। जो हम बोले उस पर अमल जरूर होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का तरीका है कि हम जो मेरे मुख से निकले उस पर हम 100% खड़े उतरे, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं, नहीं तो हम सक्सेस कभी नहीं हो सकते। तो मैं ज्यादा ना बोल के आज मैं इतना ही बोलूंगा मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर्वेंसर जी, थैंक यू सो मच। आप आए, यही हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है, और ट्रबल में होने के बाद भी आप हम सबके साथ हैं सर, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है सर। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ मैं उषा मैम को बुलाना चाहूंगी। साहिल उषा मैम मैम, का हैंड रेज हुआ था। अरे सर सॉरी, मैंने देखा नहीं, 3 सॉरी। बार हुआ। साइन मैम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मोस्ट वेलकम मैम। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच महिमा जी। मुझे तो लगा आज मुझे इनवाइट ही नहीं करेंगी, आज बिल्कुल बिजी है, अरे होस्ट है नहीं, ना, तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है कि किसको बुलाना है। चलो एनीवेज कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने 2-3 बार रेज हैंड करके मैंने इसलिए नीचे करा कि और लोगों को आप ले रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। एनीवेज वेलकम टू ऑल जितने भी हैं, और महिमा जी की होस्टिंग जबरदस्त। विकास सर तो है ही जो कि धमाल मचाते हैं हमेशा की तरह, बहुत ही अच्छा, मैं उनसे सीखती हूँ हमेशा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो बात करते हैं। तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे देखिए, हमें हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, टीम चैंपियंस है या अदर हमारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर कि आप सबको पता है कि हमें अपडेट्स मिल जाते हैं, मोटिवेशन मिल जाता है, प्रोडक्ट नॉलेज मिल जाती है। बट ये जो प्लेटफॉर्म है नई दिशा, यहाँ पर आपको हर बार एक नई दिशा मिलती है, अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देने के लिए एक आपको रास्ता मिलता है कि हमें अपने अंदर ये चीज लानी है और इसमें हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लीव योर कंफर्ट जोन। मतलब टॉपिक ही ऐसा है दोस्तों कि वाकई में हम लोग ना, मतलब मैं तो कहूंगी ये बहुत डेंजरस जोन है, जो कि ना बिल्कुल उसने हमें इतना कंफर्ट कर दिया है। कहते हैं ना, आराम बड़ी शय है। हर किसी को सोना पसंद है, हर किसी को घूमना पसंद है, हर कोई चाहता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में रह के काम करें और आगे बढ़ते चले जाएं। बट द थिंग इज, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब हमें आगे बढ़ना है, जैसे हमने परसों बात की थी, हमारा टॉपिक था इग्नोर का, याद है ना आप लोगों को? इग्नोर के ऊपर आप लोगों ने बात की थी। और आपको ये भी याद होगा जब मैंने उसमें बताया था, अगर आप उड़ना चाहते हैं तो अपने आप को आपको हल्का करना पड़ेगा, अपना वजन आपको कम करना पड़ेगा, यानी कि आपको इधर उधर की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, तब जाके आप एक ऊंची उड़ान उड़ सकते हो। उड़ान से मतलब अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हो, इधर उधर की बातों को अवॉइड करके। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने मिस्टर ऐश का, कि मिस्टर ऐश यही करते हैं, अगर वो ये ना करते तो आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं होता ऑन पैसिव का। और अगर हमें अब जिंदगी में कामयाब होना है और अब भी हम चाहते हैं, हमारे अंदर अगर इग्नोर वाला वो नहीं आया, क्वालिटी नहीं आ रही है अपने अंदर, हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है। हर बार हमें अपने अंदर एक टॉपिक मिलता है कि हम वो चीज अपने अंदर डेवलप करें। और एक टॉपिक नहीं है दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मतलब कि जब तक हमारा ये सेशन चलेगा, आप सोचिए जब तक वो टॉपिक खत्म नहीं होंगे और हमारा सेशन का शायद खत्म हो जाए, लेकिन हमें उसको लगातार अपनी जिंदगी में लाना है और आगे बढ़ते जाना है। आज के टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो उड़ान हम भरना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, जब तक आप ये जगह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस जगह ने ना बहुत सारे लोगों को ऐसा कर दिया है, बिल्कुल मतलब हैंडीकैप हो गए लोग कि भाई हम यहाँ से निकलना ही नहीं चाहते। अगर एक कंपनी में कर रहे हैं 10 साल से काम, तो बस वो वही करेंगे, क्योंकि दैट इज द कंफर्ट जोन। उनके लिए लगता है कि यही मेरा कंफर्ट है। मैं अगर दूसरी कंपनी में गया, पता नहीं मुझे कैसे लोग मिलेंगे, कैसा माहौल मिलेगा। ऐसा होता है ना, कई बार डरते हैं, वही जैसे भी सबने बोला, विकास सर ने भी बोला डर के ऊपर, और लोगों ने भी बोला कि ये जो डर है ना, पहले हमें ये निकालना है। योगेंद्र सर ने भी बोला अभी, तो डर अगर हमारा निकल गया तो डेफिनेटली हम अपने कंफर्ट जोन को बहुत ही इजीली छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, अभी हमारी जो लाइफ चल रही है दोस्तों, अगर हम लोग अपनी आपकी बात करें, यहाँ पर देखिए हर उम्र का इंसान बैठा है हमारे पैनल पे। मान लीजिए हम कुलवंत सर की ही बात करते हैं, तो कुलवंत सर हम लोगों में इस वक्त बड़े हैं, तो हम उनकी बात करते हैं, तो हमारी उम्र का एक 40% पड़ाव जो है वो निकल चुका है। क्या हमने अपनी जिंदगी में कभी आगे बढ़ने के लिए सोचा, लेकिन शायद हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाए। अगर हम आज बात करें, फिर इसका इफेक्ट क्या होता है ऑल ओवर द, अगर वर्ल्ड बात करती हूँ दोस्तों मैं, तो 95% लोगों की जो लाइफ है ना, वो टोटली फ्लॉप हो चुकी है आज की डेट में, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। बस उन्हें लगता है जो चल रहा है वो चल रहा है। अगर मुझे 10,000 का मैं जॉब करी, तो मैं सोचू मैं 10,000 में ही सीखूं, मैं यहाँ सेटिस्फेक्शन है मुझे, यहाँ मेरा सब पुराना है, पुराना स्टाफ है, पुराने लोग हैं, आई फील कंफर्टेबल हियर। बट यहाँ पर होता क्या है,
हमें ये सबसे पहले ये जोन छोड़ना है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और अपने आप को उड़ान अगर आपको भरनी है तो सबसे पहले आपको ये जो जोन है ये छोड़ना पड़ेगा। बड़ी अच्छी स्टोरी है एक, मैं आप लोगों ने भी शायद सुनी भी होगी, क्योंकि हम ये सेशन ना शायद हमने टीम चैंपियन में मैंने ही लिया था, मुझे ध्यान आ रहा है शायद। एक स्टोरी है, एक आपने अगर सुनी हो, एक डॉगी बैठा था, वो डॉगी एक जगह बैठा था, वहां पर वो रोए जा रहा था। वहां पर बराबर में एक भिखारी भी बैठा था। किसी ने भिखारी से पूछा, ये कुत्ता क्यों रो रहा है भाई? उसने बोला, जहाँ ये बैठा है ना सर, इसके ना वहां पर एक कील पड़ी हुई है। उसने बोला, भाई इतनी तकलीफ हो रही है तो ये हट क्यों नहीं रहा? जब ये इसको इतनी तकलीफ हो रही है, ये कील इसको चुभ रही है, तो ये हट क्यों नहीं रहा? तो पता है भिखारी ने क्या कहा? भिखारी बोलता है, शायद अभी इसको इतनी तकलीफ नहीं हो रही है, ये रो तो रहा है, बर्दाश्त कर रहा है उसी जगह को बैठे बैठे। जब वो इसको बिल्कुल जरूरत से बाहर हो जाएगी ना, तब ये अपना कंफर्ट जोन छोड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो बातों को सिर्फ समझाने का मतलब यही होता है कि देखिए हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारे मतलब एक वक्त आता है जब हमें वाकई अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। जैसे अभी मैं सुन रही थी, कोई बात कर रही थी जिम के बारे में। जिम की हम लोग हमेशा बात करते हैं, मॉर्निंग वॉक करना है। भैया कौन जाए, सर्दियों में तो बिल्कुल ही नहीं होता कि कौन जाएगा उठ करके मॉर्निंग वॉक करने। इतनी सर्दियों, बस रजाई उठाओ और उठो 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 करते रहेंगे बच्चों को, लेकिन वो भी नहीं उठेंगे ना हम खुद उठेंगे। तो ये जोन हम जब ही छोड़ेंगे। और अगर हमें हेल्दी रहना है तो डेफिनेटली हमें जिम जाना पड़ेगा, अपना मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो कंफर्ट जोन में से जब हम निकलेंगे दोस्तों, तो हमारी लाइफ जो है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी रहेगी। हम अपने अपने डर को जब निकाल करके आगे बात करेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जब हमारा लॉकडाउन हुआ था दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि 2020 में लॉकडाउन हुआ। उससे पहले हम लोग क्या करते थे? सब जाहिर सी बात है, अपने अपने कॉलेज स्कूल जो जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर है तो वो अपने हॉस्पिटल जा रहे हैं, या टीचर्स है तो वो अपने स्कूल जा रहे हैं, बच्चे हैं तो वो अपने स्कूल जा रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन में क्या परिस्थिति हो गई? सब कुछ ऑनलाइन हो गया। अब टीचर्स को, आपको पता है लॉकडाउन में, विकास से ज्यादा जानते होंगे, सीमा मैम को भी पता होगा, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुई है स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। लेकिन उन्होंने अपना वो कंफर्ट जोन, क्योंकि जाहिर सी बात है अब या तो पढ़ाते या फिर ना पढ़ाते। नहीं पढ़ाते तो सैलरी नहीं आती, तो पढ़ाना तो पड़ेगा, तो कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ा उनको भी। तो वहां पर मैंने जो देखा, मैंने, मेरे भी काफी सारे लोग हैं, नोन टू टीचर्स हैं, दे सेड कि हमें इतनी प्रॉब्लम हुई, हमें इतना सारा लिखना पड़ता था, बच्चों को स्लाइड शो करनी पड़ती थी। अगर वो काम वो वैसे करते थे स्कूल में, तो क्या सीधा सीधा ब्लैक बोर्ड पे लिखा और वो काम इजीली हो गया था, तो वो उनका कंफर्ट जोन था। लेकिन लॉकडाउन पीरियड में दोस्तों क्या हुआ? उनको वो कंफर्ट जोन अपना छोड़ना पड़ा। क्लासेस का टाइम शेड्यूल वही था, बस ये हो गया था कि स्कूल जाना आना बच गया। या आपका ऑफिस वालों को भी अगर बात करें तो वही 9 to 5 उनका टाइम रहा। लेकिन उन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा। बल्कि ये ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि ऑफिस में तो होता भी था कि इधर उधर हो लो, जरा वॉक कर लो, जरा वॉशरूम चले जाओ, चाय पीने चले जाओ। बट घर में रह के तो आपको बिल्कुल कंप्यूटर के सामने बैठना था। अभी आप सबने अपना कंफर्ट जोन छोड़ रखा है, पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पर सेशन चल रहा है। आप सब अपने अपने काम छोड़ करके यहाँ बैठे। क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपको उड़ान भरनी है। आप चाहते हैं आप आगे आए, आप चाहते हैं कि हम जो है लोग हमें जाने, हमारा नाम जाने, हमें, जैसे राजेश जी को, मैं, मुझे याद आ रहा है, इनकी फेस आ गया सामने। राजेश जी को मैंने जब पहली बार इनसे बात करी, तो मैंने करीब आधा घंटा इनसे बात करी। इनके बारे में बहुत सारी चीजें मुझे पता चली। तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में बंदे में क्वालिटी है, इनको आगे आना चाहिए। तो आज ये यहाँ है हमारे साथ। तो आपको अपना कंफर्ट, अब आधा घंटा मैंने भी इनसे बात करी अपना टाइम निकाल कर, इन्होंने भी बहुत अच्छे से मुझे अपने बारे में बताया और सारी चीजें। तो हमारे लिए क्या है, अपनी जिंदगी में हमें प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना है। प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, उनको हमें अवॉइड करते जाना है। अवॉइड भी आ गया यहाँ पर, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको अवॉइड करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कंफर्ट जोन को तो हम बिल्कुल अपने लाइफ से समझिए हमारे पास है ही नहीं। फिर मिस्टर ऐश की भी बात कर लेते हैं। आपने देखा मिस्टर ऐश से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं दोस्तों। और पैसे में जब से आए हैं, बहुत सारे लोगों की, अभी मैं सुन रही थी कि दिनेश सर बोल रहे थे कि हम लोगों का लाइफ स्टाइल जो चेंज हुआ है ना। अभी देखिए हमारी कंपनी इंटरनेशनल है, 24 घंटे काम हो रहा है। जैसे अभी पहली बात होती है वेबिनार्स में 24 घंटे चल रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, अभी 8 बजे फिर वेबिनार है, फिर 9, 9:30 बजे है, फिर 9:15 बजे है, 10 बजे है, फिर मार्टी का लाइव है, फिर क्रिस का लाइव है, फिर रेड का लाइव है, तीनों का लाइव है। फिर उसके बाद जो है रेड और रॉब एंड लीन का वो है शो। तो कंटिन्यूअसली आप नोटिस करिए कि 24 घंटे अगर लोग काम कर रहे हैं तो दे लीव देयर कंफर्ट जोन। अगर वो कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते तो क्या वो इतना कर पाते? या हम लोग यहाँ 1.5 घंटे से बैठे हैं, मैं कंटिन्यू आपके साथ हूँ, जबकि मेरा रोजे का टाइम था। बट मैंने अपना वो टाइम यहाँ भी डिवोट किया, आप लोगों को सुना भी शायद, अगर आपको लगा होगा तो। क्योंकि हम लोग
अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन हम लोगों ने छोड़ा। मिस्टर ऐश की मैं बात कर रही थी दोस्तों, मिस्टर ऐश 24 घंटे काम कर रहे हैं। अभी जैसे महिमा जी ने बताया योगेंद्र सर के बारे में कि वो 12 घंटे नहीं, वो 24 घंटे काम करने के लिए अगर रेडी है, तो ही नोज द वैल्यू ऑफ कि सक्सेस की जो वैल्यू है या उड़ान की जो वैल्यू है वो कब आएगी, जब आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ेंगे। तो हम लोग यही चाहते हैं दोस्तों। मिस्टर ऐश भी 24 घंटे काम करते हैं। हमारा टेक टीम जितना भी है, हैदराबाद का, दुबई का, आप लोगों ने देखा रातों में वेबिनार्स हो रहे हैं और वो लोग जाग रहे हैं। 3-3 4-4 दिन अपने घर नहीं गए, उन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा हुआ है। किसने? हमारी टेक टीम ने। किसके लिए? हमारे लिए। फिर बात करते हैं हमारे जितने भी लीडर्स हैं। दुष्मिंदर सर को देख लीजिए, सुबह अगर हम इस वक्त की बात करते हैं, उनके यहाँ सुबह का 6:30 बजता है, लेकिन वो टीम चैंपियन में आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं लगातार 2 घंटे। उन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा हुआ है। मैं अपनी भी बात करूंगी दोस्तों, यहाँ पे मेरा वीडियो सुबह ही आ जाता है 5:30 बजे। काफी सारे लोग जानते हैं कि जब मुझसे रात में बात होती है तो मैं ये देखती हूँ कि मतलब मुझे भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ा कि मुझे वीडियो अगर 5:30 देना है तो देना है। आज एक मैम है, हेमा मैम ने मेरे को मैसेज किया, बोलती है मैम आपका जो वीडियो है मैंने अप्रूवल कर दिया है, और मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे सबसे पहले आपका वीडियो दिखता है, फिर मैं दिन में देखती हूँ तो मुझे आपका वीडियो, मैं सबसे पहले आपका वीडियो जो है अप्रूवल देती हूँ ग्रुप में। तो यानी कि उनको पता है। तो अब ये भी समझ, मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई रात में सोना ही कहाँ होता है, क्योंकि वीडियो में ही अच्छा खासा 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, बनाओ, एडिट करो, ये करो वो करो। बोलती मैम आप सोते कब हो? तो दोस्तों अगर मैं सो गई तो वीडियो तो गया ना। ऐसा ही होता है ना कि फिर हमें मतलब अपने कंफर्ट जोन को जब तक दोस्तों हम नहीं छोड़ेंगे, हम सक्सेस नहीं पा सकते। भले ही सब्सक्राइबर्स कम है, मुझे मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ काम कर रही हूँ। अगर वीडियो की मैं बात करती हूँ, मुझे लगता है कि आपको एक नेम मिल रहा है, आपको लोग जान रहे हैं, आपको लोग प्यार कर रहे हैं, इतने लोग विशेष करते हैं हर बात की, गुड मॉर्निंग ये एंड वो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे अच्छी बात जो है, बस अपने लोगों के सभी के लिए बोलूंगी मैं दोस्तों, यहाँ पर कंफर्ट जोन को लीव कीजिए, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए और सक्सेस होते रहिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच महिमा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आप। होस्ट इज थैंक यू सो मच साइन मैम, थैंक यू सो मच। और मेरा तो पहला दिन है, मैं तो सीख रही हूँ। और आप लोग जो रोजे में बिजी हैं, ये मंथ हमारा रोजे का है, रमजान का है, तो मैम ये प्लेटफॉर्म आप सबको बहुत मिस कर रहा है। और देखिए आपके आते ही क्या क्या बात है। आपके लिए एक शायरी तो बनती है छोटी सी। ओह माय गॉड। तो आहो भाग्य हमारे जो आप इस पैनल पे पधारे, कभी हम आपको तो कभी हम अपने इस मंच को देखते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी देखो कलवंत जी जो है डेली मेरा वीडियो देखते हैं मॉर्निंग में, इतना तो मुझे पता चलता है क्योंकि इनका कमेंट वहां डेली आता है। थैंक यू सो मच कुलवंत सर, और बहुत अच्छे से लिखते हैं आपका वीडियो बेटी, और मुझे मैसेज भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। यही तो प्यार है जो आप लोगों का मुझे मिल रहा है। बाकी यूट्यूब से बेटर नहीं करता मुझे, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि हाँ मैं अपने आप को भी अपडेट रखती हूँ, रहना भी पड़ता है क्योंकि हम इतनी बड़ी कंपनी में हैं। आगे के लिए यही बोलूंगी कि भाई आप लोग भी, सभी लोग लगातार बैक ऑफिस में जरूर बने रहिए, क्योंकि अपडेट भले ही हमें अदर पैनल से मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं भी बैठ पाते, वो कनेक्ट नहीं देख पाते। 3-3 घंटे 4-4 घंटे का अगर सेशन चलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग अगर बैठेंगे, अपना मॉर्निंग में एक वीडियो देख लिया तो ही बहुत जबरदस्त है। थैंक यू विकास सर, थैंक यू सो मच। तो बस अपनी वैल्यू को इंक्रीज कीजिए और लगातार हमारे इस मतलब नई दिशा के भी मैं कहूंगी प्लेटफॉर्म पे बने रहिए आप सभी लोग, बल्कि और कोशिश कीजिए जितने लोगों को आप यहाँ ला सकते हैं अपने साथ, उनको लेकर आइए। थैंक यू सो मच। या और इसके लिए पूरा एफर्ट डालती है हमारी पूरी टीम, और हमारे विकास सर, हमारे डॉक्टर विकास सर जी रात भर नहीं सोते हैं, लिंक बनाना और हर ग्रुप में सबको बताना कि आज मीटिंग है, सब लोग आइएगा। सर बुलाते हैं और फिर उसके बाद में भी पैनल पे इतने कम लोग हैं, हैंड रेस नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा दुख की बात है। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है, उषा मैम को। उषा मैम आप आए और कम शब्दों में 1 मिनट में अपनी शेयरिंग खत्म करें। उषा मैम मोस्ट वेलकम। यस मैम, यस। हेलो, आवाज आ रही है मैम? आ रही है मैम, आ रही है, बहुत क्लियर आ रही है। थैंक यू मैम, महिमा मैम, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और यहाँ पर सभी आए हमारे आदरणीय
जो हमारे डॉक्टर विकास सर जी हैं और शहीन मैम जी हैं और डॉक्टर गर्दिश मोदी जी ने ये जो पैनल बनाया है यहाँ पर, और बहुत सीखने और सिखाने का बहुत अच्छा एक बनाया है कि जिससे हम हर चीज, आज मैम इतना अच्छा टॉपिक आया है कंफर्ट जोन, शायद आज तक हमने इन चीजों के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन आज जो ये आया इसके ऊपर आज जब सर्च किया तो बहुत कुछ सीखने को मिला मैम। और कंफर्ट जोन, तो अगर हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तो मैम कहीं भी बंदा अचीवमेंट नहीं कर सकता लाइफ में। कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही पड़ता है। हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे मैम चैलेंज लेने पड़ते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो मेंटली भी हो सकता है, हार्ड वर्क भी हो सकता है लाइफ में, कुछ भी। जब तक इंसान लाइफ में पेन नहीं लेता ना मैम, तो उसे सुख के पल नजर नहीं आते। एक मदर भी होती है ना, जब वो कंसीव करती है तो वो 9 मंथ में वो अपने बेबी को कैसे 9th मंथ निकालती है, तो वो पेन वही जानती है। लेकिन जब वो 9th मंथ उसके पूरे हो जाते हैं, वो अपने गोद में बेबी को देखती है, तो जब वो इतना एक्साइटमेंट या इतनी खुशी महसूस करती है ना, वो उसको ही पता होता है। और ऐसे ही हमारी लाइफ में कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मैम हमें पेन लेना पड़ेगा, छोटे छोटे चैलेंज लेने पड़ेंगे और अपने छोटे छोटे गोल डेली के सेट करने पड़ेंगे। अपने आप को एक टाइम लिमिट में वो करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा अपने आप को कि हम किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करें। और हमारे पास, सबके पास वही होते हैं 24 घंटे, और उसको कैसे बनाना है कि हम सुबह अपना, सभी वही कह रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना, लेकिन कोशिश करें तो सब होगा। कई बार हम भी कर जाते हैं कि नहीं उठना पड़े तो उठ भी जाते हैं, लेकिन अगर हम डेली रूटीन में ये चीजें, छोटे छोटे स्टेप हैं, अगर इन डेली रूटीन में इनको हम अपने ले आए तो हम बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। कहते पहले छोटे छोटे स्टेप से ही लिया जा सकता है। और सुबह उठे, अपने टाइम को कैसे बनाए, सुबह 7 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठने चाहिए, क्योंकि 2 घंटे हमें वो मिल गए, उसमें हम अपने डेली की रूटीन है उसको जल्दी जल्दी से कवर, हमारे 2 घंटे बढ़ गए ना, और हमें टाइम मिल गया अपने ऊपर वर्क करने के लिए। और जब तक हम अपना लर्निंग प्रोसेस भी हमें रखना पड़ेगा, और अगर हमने ग्रोथ करनी है लाइफ में, कहीं बड़ी अचीवमेंट लेनी है, अपने आप को कहीं किसी पैनल पे या कोई अपना नाम कमाना है, तो मैम इन चीजों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। एक मैं उदाहरण देती हूँ, एक बीज होता है ना, वो अपने हार्ड जोन में होता है, हार्ड सेल में होता है। अगर उसको कहीं बड़े वृक्ष का रूप लेना है ना, तो उसको हम जमीन में किसी गमले में लगाएंगे, तो जब वो ये जमीन में लगाते हैं, उसको देखते हैं, वो ऐसे ऐसे अंकुरित होता है। उसके बाद जब वो बड़ा वृक्ष बन जाता है, फल देता है, तो उसको अपनी जड़ें फैलानी पड़ती हैं, उसको हर चीज से, आंधी तूफान इन सब से झेलना पड़ता है। और मैं यही इतना मैं कहना चाहूंगी कि हर एक को देखो, अब हम थैंक यू सो मच उषा मैम, और बहुत ही अच्छी बात कही आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। के साथ मैं बुलाना चाहूंगी अपने मेंटर और महिमा मैम, टाइम बहुत अपने हो रहा है। गुरु जी। महिमा सर मैम, आपको बुलाने जा रही थी सर। और भी हैंड रेज हैं, देखिए 1-2 लोग अगर हैं तो बुला लीजिए। जैसे नहीं टाइम है सर, मुझे काफी तो हो एक ही गया। दिख रहा है, उषा मैम का। ओके ओके सर आप आए और सेशन को क्लोज करना है तो आप आए सर। ओके, थैंक यू महिमा मैम। मोस्ट वेलकम डॉक्टर विकास। थैंक यू महिमा मैम। और समय काफी हुआ है और सबकी शेयरिंग अच्छी थी, और ये चूंकि आपने सेशन क्लोज करने की बात की है, तो ये हक या ये सम्मान मैं साहिन मैम को दूंगा। तो मैं आदर सहित साहिन मैम को जरूर बुलाऊंगा कि आइए साहिन मैम, आज के सेशन के बारे में अगर समय है तो फीडबैक दें, नहीं तो सेशन को समाप्त करने की घोषणा करें, जैसा आपको पसंद होगा। वेलकम है साहिन मैम। सर थैंक यू सो मच। विकास सर ऐसा कुछ नहीं है, आप करें सेशन का एंड, और वैसे तो महिमा जी भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, शी इज द होस्ट। नहीं साहिल मैम, चूंकि आपके अथक प्रयासों से आज ये मंच चल रहा, हम सभी लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे बैक हैंड पे सब आप लोग सबकी जानते हैं। मेहनत है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका तो खासकर विकास सर इतना ज्यादा इनिशिएटिव लेते हैं, जैसे अभी महिमा जी ने बोला कि वाकई में मैं देखती हूँ कि आपको इतनी फिक्र रहती है कि सेशन क्या रहेगा, टॉपिक क्या रहेगा मैम, और लिंक बनाना है, पोस्टर बनवाना है, तो ये सारी चीजें भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सारा काम पहले मैं करती थी।
ये मेरे कंधों की जिम्मेदारी, मैंने उस दिन बोला ना, मैंने आपको दे रखी है जब तक मैं बिजी हूँ। तो अभी आप ये बखूबी निभा रहे हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब देखिए एक चीज और, अभी किसी ने बात की थी कि देखिए हर हमारे जो लीडर्स है ना, ये यहाँ पर आकर ना हम अपने आप को एक तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपेयर ये कर रहे हैं कि कभी भी किसी को भी चांस मिल जाए होस्ट का। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट चांस हम राजेश सर को दे देते हैं होस्टिंग का, है ना, दे सकते हैं। तो बिल्कुल अपने आप को आप लोग रेडी रखिए, कोई भी होस्ट बन सकता है, किसी के पास भी मैसेज आ जाएगा कि आज आप होस्टिंग करेंगे। अब कैसे करना है, अप टू यू। कम शब्दों में लोगों को इनवाइट भी करना है, आपको लोगों की बात भी सुननी है, आपको पेशेंस भी रखना है, तो सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं दोस्तों। अब जैसे आज हमारे दिनेश सर ने, क्योंकि महिमा जी बिजी थे तो वो आ गए ना, वो रेडी थे, माइंड सेट उन्होंने कर रखा था शायद कि हमें मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। विकास सर ने परसों होस्टिंग की थी, आज उन्होंने सेशन लिया। तो ये चीजें हर बंदे में उनकी है, जितने भी हमारे पैनल पर है। हो सकता है नेक्स्ट जो सेशन हम वंदना को दे दें, तो बी रेडी वंदना। ओके राजेश जी आप भी रेडी रहिए। ओके नेक्स्ट चांस जरूर देंगे। और कुलवंत सर से तो हम हमेशा ही सुनना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि वो भी जरूर कोई सेशन अपने एक एक्सपीरियंस का कोई एक टॉपिक हमें दें और हम उसको मतलब चाहेंगे हम आपसे सुने। जी कुलवंत जी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है सर। मैं कोई टॉपिक तैयार करके फिर आपको जरूर बताऊंगा मैं 2-4 दिनों में, और जरूर लूंगा मैं सेशन 8। टेक योर ओन टाइम, थैंक टेक यू योर ओन टाइम। ठीक सर। और इसी तरह से दोस्तों हम चाहते हैं हम सबको आगे लेके आए, क्योंकि हम पूरी एक फैमिली है। और फैमिली में देखिए कहते हैं ना, हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम अपनी सारी फैमिली को कोशिश करते हैं। अगर हमने एक मार्केट में आइसक्रीम खाई, अच्छा तुमने खाई, तुम रह गए, तो जो रह जाते हैं हम सबको कवर करते हैं, अरे कोई रह ना जाए आइसक्रीम से, या हम कोई गेट टुगेदर करते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों ये भी हमारा एक प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव नई दिशा का, और नई दिशा की एक फैमिली है अलग से। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं यहाँ पर, योगेंद्र जी को मैं भले ही नहीं जानती, लेकिन हाँ मैंने नाम बहुत सुना है महिमा जी के मुंह से और विकास सर से कि भाई योगेंद्र सर हैं। तो बहुत अच्छा सेशन रहा, ऑल ओवर बात की जाए, बहुत अच्छे से होस्टिंग हुई है, बहुत अच्छा सेशन। विकास सर तो लेते ही हैं। तो नेक्स्ट 2 लोगों के नाम मैंने लिए हैं, तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, ओके वंदना कंफर्म? ओके गुड, थैंक यू सो मच टू ऑल। और दोस्तों स्लोगन के साथ मीटिंग को ओवर करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। Thank you so much. We are so We in are it to win it. so in it